हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीप एडू जोन में। और मैं हूं दीपक कुमार। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में जो पुलिस भर्ती है, जो कि कांस्टेबल और एसआई की जो भर्ती है, उसकी काफ़ी देर से प्रतीक्षा थी और ये कहा जा रहा था कि अब आएगी अब आएगी। तो सुगबुगाहट से शुरू हो चुकी है और जल्द ही हो सकता है कि फरवरी में आपको देखने मिल सकती है, क्योंकि बार बार घोषणा की जा रही है, फरवरी में आने की उम्मीद है। तो अब मैं आपको 2014 के हिसाब से वो था, जो भी क्वालिफिकेशन था, जो क्राइटेरिया था कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और किस तरीके से इसका जो प्रोसीजर है पूरा, किस तरीके से प्रक्रिया है, प्रोसेस किस तरीके से प्रोसेस होगी एग्जाम की, वो मैं आपको पूरी इसमें बताने वाला हूँ। आज जो हम बताने वाले हैं वो एसआई के बारे में बताने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर के बारे में बताने जाने हैं। तो गौर से देखिए इस टीम वीडियो को, और आप अपनी प्रिपरेशन अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एकदम कुछ नहीं होगा। तो आपको सारी जो डिटेल है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। पूरी वीडियो में पूरी प्रोसीजर बताने वाला हूँ। प्रोसीजर बताऊँगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर 2014 के हिसाब से है, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है, 2014 का हो या 2021 का। तो यहाँ पर 21 से 28 साल की एज मांगी जाती है। रिलैक्सेशन जो है आपको छूट मिल सकती है एज पर रूल, जैसे कि SC ST OBC को दिया जाता है वो 5 ईयर्स का हो सकता है कि मिल जाए 21, लेकिन 21 से 28 ईयर्स यहाँ पर है। 21 से 28 जनरली 21 से 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास स्नातक डिग्री होनी चाहिए, BA BSc BCom जो भी आपने करा, इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और इंटरमीडिएट होना चाहिए एक्स सर्विस में, अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए इंटरमीडिएट यहाँ पर दिया गया। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या मांगे गए हैं, शारीरिक क्षमताएं क्या क्या मांगी गई हैं, तो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड देख लें पहले। हाइट कितनी मांगी है? जनरल OBC कैंडिडेट जो है उनके लिए 167.7 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर मांगी है। फॉर कैंडिडेट ऑफ हिल एरिया, अगर आप हिल पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगी। 162.6 सेंटीमीटर मेल के लिए है और फीमेल के लिए है 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। फॉर ST कैंडिडेट, अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर मांगी है और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर मांगी गई है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं चेस्ट के बारे में। यहाँ पर ये चेस्ट का जो है ये केवल मेल के लिए अप्लाई होगा, केवल मेल के लिए चाहिए। फॉर जनरल OBC कैंडिडेट जो है अनएक्सपेंडेड जो है, बिना फुलाए जो है 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए और विद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए फुलाने पर। फॉर ST और हिल एरिया के कैंडिडेट जो है अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए होना चाहिए 76.5 सेंटीमीटर, अगर वो फुलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट जो है मिनिमम फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल इतना है, उनके लिए ये चेस्ट का नहीं अप्लाई किया जाता है, तो उनके लिए ओनली वेट है 45 kg, तो उनका मिनिमम वेट 45 kg होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट किस तरीके से है? रिटन टेस्ट के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। 300 मार्क्स का यहाँ पर होगा, ये इतना आप समझ लीजिए। और मल्टीपल ऑप्शनल लेवल, मतलब MCQs का ऑप्शन टाइप में होगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और 0.25 मार्क्स आपका 1/4 भाग आपका काट दिएगा। अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपके नंबर कट होंगे। तो अभी इसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी आगे बताएंगे हम आपको क्या क्या है आने वाला है। जनरल हिंदी अगर यहाँ पर देते हैं हाई स्कूल लेवल की आएगी। अगर हिंदी की बात करें तो हाई स्कूल लेवल की, हाई स्कूल स्तर की हिंदी आएगी, 100 मार्क्स से 1 घंटा आपको दिया जाएगा। जनरल नॉलेज और मेंटल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, ठीक है, ये होगा 2 घंटे का। और रीजनिंग है 50 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस 75 मार्क्स का और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 75 मार्क्स। तो मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पर 75 मार्क्स की है। तो एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करें तो पिछली बार 100 था और जो SC ST OBC के लिए कैटेगरी ₹25 एज एग्जामिनेशन फ़ी और चालान कटेगा इसका। अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई ये जो होगा देखना है कि ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, वो आपको पता चल जाएगा जैसे ही आएगी, हम आपको लेटेस्ट अपडेट दे देंगे। तो ये था इसका। और मैं अब आपको बताऊँ यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो फिजिकल टेस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी जाती है, क्या क्या आपको पहले से प्रैक्टिस करके रखनी है। तो देखते हैं, अभी आगे देखते हैं, ठीक है, बन रही है वीडियो में। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड जो पुलिस SI सिलेबस के बारे में बात करें। रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, उसके लिए आपके क्या क्या तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड पुलिस SI सिलेबस 2021। जनरल नॉलेज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे? हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उत्तराखंड हिस्ट्री, जियोग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड, कल्चरल हेरिटेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उत्तराखंड जियोग्राफी, उत्तराखंड पॉलिटी, अबाउट इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
and economy, science and technology. So these questions may be asked. And general Hindi, so vocabulary, fill in the blanks, sentence rearrangement, grammar, idiom phrases, synonym, muhavre, and comprehension, unseen passage, antonym. अरिथमेटिक एबिलिटी में नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डाटा सफिशिएंसी, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रॉब्लम ऑन एजेस एंड टाइम एंड डिस्टेंस, एलसीएम, रेशियो एंड proportion, mixture and allegations, and average, and simple and compound interest, data interpretation, etc. General intelligence and reasoning, analysis, spatial orientation, problem solving, analysis, visual memory, decision making, ranking, coding and decoding, space visualization, relationship concepts, and figure classification, arithmetic number series, arithmetic reasoning, statement कंक्लूजन ETC. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल हिंदी के कितने क्वेश्चन है, कितनी टाइमिंग यहाँ पर आपको दी जा रही है. तो 300 क्वेश्चन 3 आवर का है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की. तो सबसे पहले आपका यही टेस्ट होगा, फिजिकल आपको पास करना होगा. जो लोग फिजिकल पास करेंगे वही रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे. तो फिजिकल टेस्ट में देखते हैं क्या क्या कैंडिडेट हु फेल्ड द टेस्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड. कैंडिडेट जो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे वो फेल हो जाएंगे, मतलब आगे की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, रिटर्न टेस्ट में नहीं भागेंगे. दिस टेस्ट बेस्ड ऑन क्वालिफाइंग नेचर. तो ये टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर पर. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला है यहाँ पर क्रिकेट थ्रो बॉल मांगा गया, 20 मीटर तक डिस्टेंस है. लॉन्ग जंप 8 फीट, जो रेस है 200 मीटर की होगी 40 सेकेंड, और शटल रेस 29 सेकेंड, और स्किपिंग 60 टाइम्स इन 1 मिनट. मतलब 1 मिनट में आपको 60 टाइम्स आप स्किप कर सकते हैं, जो जिसे कहते हैं रस्सी कूद जिसे कहा जाता है, ठीक है. अब यहाँ पर आपको ये भी बता दें टाइमिंग किस तरीके से यहाँ पर सेट की गई है. सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते, जनरल हिंदी के लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 1 घंटा का समय मिलेगा. और बाकी जो है जनरल नॉलेज एंड मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है. जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग एबिलिटी के टेस्ट के 75 क्वेश्चन आएंगे. जनरल अवेयरनेस के 75 क्वेश्चन आएंगे. न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 2 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा. तो ये सब है. तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पर बता दिया, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्रिकेट थ्रो बॉल की, लॉन्ग जंप रेस 200 मीटर, ठीक है, शटल रेस और स्किपिंग. तो इसकी आप प्रैक्टिस करें, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. अभी से आप तैयारी में लगे रहें और आपका सिलेक्शन हो. तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. जितने भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, इनके साथ जरूर शेयर करें. थैंक यू.